नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। परम पूज्य श्रमण सूर्य गुरुदेव मृधर केसरी श्री मिश्रीमल जी मारासा की सुशिष्याएं परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता श्री पुष्पवती जी मारासा उप्रवर्तिनी गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा आदि ठाना 7 गेगलर से विहार करके श्रीमान गणपत सिंह जी सिंघवी परिवार की भावभरी विनंती को स्वीकार कर आज श्रमण सूर्य पैलेस खोड़ा गणेश रोड मदनगंज में पधारे। विहार सेवा एवं महासती वृंद की अगवानी में गणपत जी, सुरेंद्र जी, महेंद्र जी, आर्यन, अनीश एवं समस्त सिंघवी परिवार के साथ ही शिवाजी नगर किशनगढ़ के पदाधिकारीगण श्रीमान सूर्य प्रकाश जी कोठरी, अनिल जी सोनी, संपतराज जी मेहता, सुरेंद्र जी झामड़, कैलाश चंद पीपड़ा, राकेश जी बाफना, संजय छाजेड़, राजीव जी चौरदिया, संपत राज जी सुराना, सोमेश जी सचेती आदि उपस्थित रहे। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि प्रत्येक व्यक्ति फल की आशा रखकर काम करता है, मगर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसका आधार कैसा है। जिस प्रकार किसान ऊसर भूमि में बीज बोता है तो उसका परिश्रम बेकार जाता है, क्योंकि ऊसर भूमि कभी फलित नहीं होती। जिसमें स्वयं फलित होने की शक्ति नहीं हो वह दूसरों को कभी भी फला नहीं सकती। अतः किसी भी कार्य की सुचारुता में सर्वप्रथम आधार श्रेष्ठ होना आवश्यक है। शिवाजी नगर संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी ने बताया कि हमारे शिवाजी नगर संघ के पुण्योदय से इस वर्ष हमें गुरुवर्या पुष्प राजग्रुप का चातुर्मास मिला है। महासती वृंद का मदनगंज किशनगढ़ की धरा पर पावन पदार्पण हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। संघ मंत्री अनिल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि महासती वृंद का 28 जून तक खोड़ा गणेश रोड स्थित श्रमण सूर्य पैलेस में प्रवास रहेगा। 28 जून मंगलवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक श्रमण सूर्य पैलेस में ही सर्वविघ्न निवारक घंटाकर्ण स्तोत्र जाप एवं प्रवचन होंगे। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ व तहसीलदार नसीराबाद भंवरलाल सेन की उपस्थिति में मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस मनाया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने चंपालाल महाराज की प्रेरणा से किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने और दूसरों को भी नशा मुक्ति हेतु प्रेरित करने की शपथ ली। सेन ने बताया कि नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए राजगढ़ धाम पर पिछले कई दशकों से नशा मुक्ति महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं को नशा मुक्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है व उनसे संकल्प दिलाया जाता है तथा नशे से मुक्त किया जाता है और नशा मुक्ति महाअभियान राजगढ़ भैरव धाम की पहचान बन चुका है। चंपालाल महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए देश व समाज को नशे से मुक्त करें। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में चंपालाल महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के ज्यादा सेवन से दुर्घटनाओं व कैंसर जैसी बीमारियों से अधिकतर लोग असमय अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नशा हमारी संस्कृति व देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। युवा पीढ़ी के कई युवा जिनको नशे की लत लग चुकी है, उनका भविष्य अंधकार में है। दुर्घटनाओं में अपंगता व मृत्यु, समाज में गरीबी व भयंकर बीमारियों से अकाल मृत्यु का मूल कारण नशा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का आज विधिवत समापन किया गया। चंपालाल महाराज ने फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के योगाचार्य विपिन कुंज, आचार्य रोहित प्रजापति व जसबीर जसवाल के नेतृत्व में रविवारीय मेले में योग करते हुए तथा योग से होने वाले शारीरिक मानसिक विकास लाभ पर प्रकाश डालते हुए योग सप्ताह का विधिवत समापन करने की घोषणा की। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। वह समाज में ना ही किसी और को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे हजारों भक्तों ने आज राजगढ़ धाम में नशा नहीं करने का संकल्प लिया। साथ ही न तो नशा करेंगे और न नशा करने देंगे। मैं कहता हूं
कि कड़ी से कड़ी मिल जाए, इधर योगा चल जाए और इधर नशा मुक्त अभियान चला जाए, तो मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए। तो आपको हमारे ये दिल्ली से योगा कराने विपिन जी, इनके साथी, इनकी टीम धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने अपना समय निकाला है और पिछले रविवार को भी, ये शनिवार को आ गए थे और कल भी रात्रि में आए, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सोचता हूँ इनको भी ऐसा मौका मिला, ऐसी जगह मिलेगी नहीं, और इतने एक साथ भक्त हिंदुस्तान में कहीं चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं योगा के लिए। आज श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ पर अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आप जैसे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरुदेव जी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई कि वो तो नशा नहीं करें, साथ ही समाज में रहने वाले अपने साथियों को भी नशा मुक्त कराएं और वो उनको नशे की लत ना पड़े, इसके लिए सभी को प्रेरित करें। संत निरंकारी मिशन ब्रांच केकड़ी का रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आज संपन्न हुआ। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में केकड़ी क्षेत्र के हर वर्ग का रक्तदान हेतु उत्साह देखते ही बनता था। इस रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि केकड़ी तहसीलदार राहुल पारीक, विशिष्ट अतिथि केकड़ी पुलिस थाना सीआई सुधीर कुमार उपाध्याय, केकड़ी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश साहू एवं शिक्षाविद ज्ञान चंद सुराना थे। सभी ने रक्तदान के बारे में भ्रांतियां दूर होने की बात कही एवं एक यूनिट से 3 जिंदगानियां बचाने की बात कही। रक्तदान मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 275 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 128 यूनिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, 50 यूनिट जनाना अस्पताल अजमेर, 97 यूनिट राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ने संकलन किया। इस शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं जनाना अस्पताल से डॉक्टर साकेत सारस्वत एवं केकड़ी जिला अस्पताल से डॉक्टर अभिषेक पारीक ने अपनी टीम के साथ सहयोग प्रदान किया। इस शिविर में सिंधी भ्रातृ मंडल के बलराज महरचंदानी, डॉक्टर मुकेश माथुर, प्रमुख व्यवसाय हनारायण मंत्री रामस्वरूप माहेश्वरी, डॉक्टर श्याम लाल बैरवा, केकड़ी की कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस शिविर में रक्तदान भी किया। शिविर का अवलोकन कर शिविर की तहे दिल से प्रशंसा भी की। जोनल इंचार्ज धमन दास निरंकारी की देखरेख में लक्ष्मण धनजानी, टांकावास सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार, टांकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल के नेतृत्व में सेवादारों ने अपनी सेवाएं निभाई। आज अजमेर में सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य शांति मार्च रैली का आयोजन रखा गया, जिसमें हिंदू समाज के कई युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्यतः देश भर में समुदाय विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा भारत की सनातन संस्कृति पर आघात किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों को रचते हुए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। अभद्र अश्लील टिप्पणियां हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध की जा रही हैं और हमारे धार्मिक जुलूसों पर सुनियोजित पथराव व आगजनी की जा रही है। इससे धार्मिक उन्माद व भय का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है। देश की संवैधानिक व कानूनी व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही है। एकता, अखंडता, शांति व सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य कट्टरपंथियों व जिहादियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। हिंदू समाज की बेटी नुपुर शर्मा व उसके परिवार का अपहरण करने, सर कलम करने, हत्या करने, उसके साथ बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर सकल हिंदू समाज के कई पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और अनुरोध किया कि भविष्य में हिंदू समाज की भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके एवं देश में शांति, सुरक्षा व सद्भाव का वातावरण बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, हम एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करने और विरोध याचिका को खारिज करने के फैसले को मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखते हैं। यह अपील योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने 8 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एहसान जाफरी गुजरात दंगों के दौरान कुख्यात गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में मारा गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा था और इस तरह जाफरी द्वारा रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात दंगों के बाद जकिया जाफरी ने 2006 में गुजरात के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 302 हत्या के लिए सजा सहित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। मोदी सहित विभिन्न नौकरशाहों और राजनेताओं के खिलाफ शिकायत की गई थी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2008 में शीर्ष अदालत ने दंगों के संबंध में कई परीक्षणों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी नियुक्त किया और बाद में एसआईटी को जाफरी द्वारा दायर की गई शिकायत की जांच करने का भी आदेश दिया। 2011 में एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और याचिकाकर्ता को उक्त रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी। 2013 में याचिकाकर्ता को उसी की एक प्रति सौंपे जाने के बाद उसने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की, जिसने मोदी सहित कई नौकरशाहों और राजनेताओं को क्लीन चिट दे दी। मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा और जाफरी की याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2017 में मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा और जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जाफरी ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के साथ एसआईटी की क्लीन चिट को स्वीकार करने के इस फैसले को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि एसआईटी ने उपलब्ध सभी सामग्रियों की जांच नहीं की और इसकी जांच ने पक्षपात दिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य ने नफरत फैलाने में सहायता की। सिब्बल ने यह भी कहा कि तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष देने के लिए स्वयं एसआईटी की जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने जांच नहीं की, लेकिन एक सहयोगी अभ्यास किया और इसकी जांच साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए चूक से भरी हुई थी। सिब्बल ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और मुसलमानों के घरों की पहचान करने वाली भीड़ सहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में सबूत हैं, जो सभी साजिश की ओर इशारा करते हैं। लेकिन एसआईटी ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया और आगे कोई जांच नहीं की और मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय ने भी इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। गुजरात दंगा 2002 से जुड़े मामले को लेकर गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर केस चलाने को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ पूर्व सांसद की पत्नी जकिया जाफरी की मदद कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ की जांच कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की जांच की और जरूरत बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगे में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। जकिया ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ उनकी पूरी मदद कर रही थी। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता नंबर 2 के रूप में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के शामिल होने पर गंभीर आपत्ति थी, क्योंकि जिस विरोध याचिका पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और अपील में चुनौती दी गई थी, वह जकिया जाफरी द्वारा ही दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि सीतलवाड़ के अनुसार वह मानवाधिकारों के मसले की वास्तविक समाज सुधारक हैं और न्याय की तलाश के लिए इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के शासन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी और तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर जांच की जरूरत बताई थी। आपको बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं। उन पर विदेश से आए धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप है। 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है।
सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी। उस समय की यूपीए सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की है। विदित हो कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को हुई हिंसा के दौरान मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। यह हिंसा गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगाए जाने की घटना के एक दिन बाद हुई थी। गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल से राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों का समय बदल जाएगा। अब रात 10 बजे से साय 5 बजे तक रहेगा न्यायालयों का समय। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में होगी चहल पहल। सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक सुनवाई। हाईकोर्ट में कल से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई। अधीनस्थ न्यायालयों का समय अब रात 10 बजे से साय 5 बजे तक रहेगा। सर्व समाज सेवा संस्थान द्वारा 51 जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष घनश्याम ठारवानी ने बताया कि समाज सेविका विद्या देवी ठारवानी की प्रेरणा से झूलेलाल भवन चांद बावड़ी में स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर, हरि सुंदर बालिका विद्यालय, संत कंवर राम उमावी विद्यालय एवं अन्य बच्चों को स्कूल बैग, कॉपियां, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल इत्यादि वितरित की गई। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास व श्रीराम विश्वधाम दरबार के महंत अर्जुनदास ने अपने आशीर्वचन में बताया कि कलयुग में शिक्षा का दान ही महादान है और सभी को स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सिंधी संगीत समिति के अध्यक्ष मनोहर मोटवानी, पार्षद रमेश चेलानी, सिंधी शिक्षा विकास समिति के संरक्षक रमेश लखानी, समाजसेवी चंद्र कुमार लखानी, नानक गजवानी, यतीश कुमार, नरेश कुमार आदि सभी उपस्थित रहे। शहर के कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल अजमेर में राज्य स्तरीय राजपूत समाज की अग्रणी संस्था क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की प्रबंध कार्यकारिणी 2022-24 के चुनाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में आज रविवार को संपन्न हुए, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अजय सिंह नेनिया, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिंगावल, सचिव पद पर श्री मूल सिंह रूनीचा, कोषाध्यक्ष पद पर श्री पदम सिंह भाटी तथा उप सचिव पद पर श्री नरेंद्र सिंह भनवाड़ा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सभी को संस्थान सदस्यों ने माला पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित पदाधिकारियों को संस्थान के उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करते हुए समाज के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की शपथ दिलाई। इस दौरान संस्थान के 50 से अधिक सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर अजय सिंह नेनिया ने सभी सदस्यों के सहयोग से प्रतिभाओं को तलाशने एवं उनकी काउंसलिंग कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर करने को प्राथमिकता बताई। उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिंगावल ने अब तक हुए 21 प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित प्रतिभागियों का सम्मेलन करने, आवासीय विद्यालय खोलने का प्रयास, संस्थान के 25 वर्ष 2023 में पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली के रूप में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने आदि की प्राथमिकता बताई। सचिव श्री मूल सिंह रूनीजा ने समाज की प्रतिभाओं को निष्पक्ष रूप से चयनित कर उन्हें सम्मान के साथ मार्गदर्शित करना, संविधान को ऑनलाइन करवाना एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान पर कार्य करना प्राथमिकता बताई। कोषाध्यक्ष श्री पदम सिंह भाटी ने संस्थान के कोष में वृद्धि तथा खर्चे में मितव्ययता बरतना प्राथमिकता बताई। श्री नरेंद्र सिंह उप सचिव ने सचिव के कार्यों में पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य कर सहयोग देते हुए संस्थान की गरिमा को बनाए रखने की प्राथमिकता बताई। आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी विशेषाधिकारी भाई साहब लोकेश जी शर्मा जी से जयपुर टीम लोकेश शर्मा के मजबूत स्तंभ शेलू आचार्य ने शिष्टाचार मुलाकात की। कांग्रेस सरकार के राज्यसभा में बेहतरीन प्रदर्शन हेतु बधाई प्रेषित की गई। साथ ही प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के अजमेर जिले में उचित प्रचार प्रसार के बारे में ओएसडी शर्मा को अवगत कराया गया। शेलू आचार्य द्वारा लोकेश भाई साहब को चांदी की राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई। राजस्थान सरकार की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की।